तो जिस तरह से आपके फ़ोन के लिए ज़रूरी होता है फ़ोन केस कवर, उस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी होता है स्टॉप लॉस लगाना। ओके, तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले कि स्टॉप लॉस होता क्या है। तो स्टॉप लॉस में पहली बात तो मैं डिफरेंस कर देता हूँ, या दो वर्ड करके मैं बताता हूँ अच्छे तरीके से। स्टॉप मतलब होता है रोकना, और लॉस मतलब होता है लॉस तो मालूम ही है ना, पैसा जा रहा है तो लॉस। ठीक है, तो स्टॉप लॉस, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। सही जगह स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका कैपिटल भी ब्लो कर सकता है। तो इस आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देखेंगे। एंड मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट धन के एप्लीकेशन में कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है हम वो भी देखेंगे इस वीडियो में। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टॉप लॉस को मैं आपको सिंपल वे में एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, मान लो कि आपने SBI, मेरा SBI पॉपुलर है, SBI आपने बाई किया, ठीक है, 10 रुपीज़ पे। ओके, आपने SBI बाई किया, चलो 10 छोड़ो, आपने बाई किया, रुको मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, 1 मिनट। आपने बाई किया 2000 रुपीज़ पे। ओके, ठीक है, तो आपने कितना बाई किया? मान लो कि आपने बाई किया 10। ठीक है, तो कितना हो गया ये बताओ। तो आपने कितने का शेयर्स बाई किया, कितना लगेगा आपको? तो 2000 गुना 10 तो कितना हो गया? 20,000, राइट, 20,000। तो आपने मान लो 2000 रुपीज़ पे बाई किया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। मान लो मार्केट क्रैश कर गया एंड इस SBI आ गया 3 रुपीज़ पे, तो आप सोच रहे हो आपको कितने का लॉस होगा? इमेजिन कर रहे हो आप कितने का लॉस होगा? बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। पर मैं जस्ट ये छोटा बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे ज़्यादातर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है कि इसमें अपना निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ये सब में, इंडाइसेस में। बट मैं भी फिर भी आपको मतलब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ SBI का, तो बड़ा लॉस हो जाएगा। तो अगर आप अगर तेज रहते, स्मार्ट रहते, तो आपने 2000 पे बाई किया, तो आप क्या करते? 1990 पे स्टॉप लॉस लगा देते। ठीक है, और टारगेट रखते अपना 2500, 3000, अपने हिसाब से जैसा होता है वो सब बाद में हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो 1990 यहाँ पे आता तो आपका वो जो ट्रेड है या इन्वेस्टमेंट है वो कट जाता। ठीक है, तो आपको ज़्यादा लॉस तो नहीं होता ना बॉस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ना, एग्जांपल मैं देता हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा भी है, बहुत लोगों से बात भी किया है, बहुत लोगों से सुना भी है। भाई साहब, वो लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं वो लोग, तो या तो कॉल ले गए या तो पुट ले गए। मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल ले गए, नीचे जाएगी तो पुट ले गए। तो वो लोग क्या करते हैं ना, हाई क्वांटिटी ले लेते हैं। मतलब अगर 1 लाख का कैपिटल है उनका, 1 लाख रुपए है उनके डीमेट अकाउंट में, तो वो लोग पूरा आप समझ लो 95K लगा देते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेड में। ठीक है, किसी में भी, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जिसमें भी मानूंगा उनका। और क्या करते हैं? स्टॉप लॉस नहीं लगाते, आंख बंद करके ट्रेड करते हैं। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो भाई 95 का 95 उड़ सकता है आपका, अगर मार्केट आपके ऊपर ऑपोजिट चला गया। अगर आपके फेवर में गया तो ठीक है ना बॉस, कोई दिक्कत नहीं। 95 का 1 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। बट अगर आपके उल्टा चला गया तो इतना फिक्स है कि अकाउंट ब्लो कर जाएगा। मतलब जितना भी आपका डीमेट अकाउंट में है ना, इतना तो फिक्स है कि उसका 60-70% ब्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जब भी ट्रेडिंग करना है ना, तो स्टॉप लॉस लगा के करना है। ठीक है, चाहे स्टॉप लॉस कभी कर क्या होता है ना, अपना स्टॉप लॉस टच करने के बाद वापस मार्केट चल जाता है अपने डायरेक्शन में, तो होता है, वो नॉर्मल है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मार्केट स्टॉप लॉस खाएगा फिर वापस जाएगा। तो हम लोग आगे जो हम लोग एनालिसिस में पढ़ेंगे ना, क्योंकि देखो यार, मेरा भी ट्रेडिंग रहता है, मैं मंडे से फ्राइडे ट्रेडिंग करता हूँ, तो टाइम नहीं मिल पाता है, सॉरी उसके लिए, बट मैं टाइम निकालूंगा अब। तो आगे जब भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो करेंगे ना, तो उसमें हम लोग डिटेल में समझे कि कैसे स्टॉप लॉस खाता है, कब बचना है हम लोग को, रेजिस्टेंस टूटा तो क्या तुरंत लेना है ट्रेड? नहीं लेना है। सपोर्ट टूटा तो क्या तुरंत लेना है? नहीं लेना है। क्योंकि आजकल के मार्केट में रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत तोड़ेगा, ऊपर जाएगा, सीधा ट्रैप करके नीचे आ जाएगा, यही सिलसिला चल रहा है। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं हम लोग धन के एप्लीकेशन में। आप लोगों के लिए मैंने यार ट्रेड लिया था यहाँ पे बैंक निफ्टी में,
जिसमें मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, क्योंकि मेरा ट्रेड परफेक्ट है, बट मेरा भी ट्रैपिंग चल हो गया आज, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। तो उसी कॉस्ट टू कॉस्ट में मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है गाइस। चलिए अब चलते सीधा धन के एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे मैंने 43,500 का बैंक निफ्टी में कॉल पोजीशन बनाया था एंड मेरा 439.20 पे मैंने 15 क्वांटिटी परचेज किया था। तो आप लोग जैसे ही ओपन पोजीशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा रहेगा नेकेड पोजीशन ऐड स्टॉप लॉस। उसके पास बाद यहाँ पे दिखेगा आपको लिमिट प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपके हिसाब से होगा। अगर आपने 100 में परचेज किया है कॉल ऑप्शन तो आपका स्टॉप लॉस 80, 70, 60 हो सकता है। मेरा थोड़ा ज़्यादा था, आज का 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, बट आप कम भी रख सकते हो, आपके इस पे। तो चलिए गाइस अब इस वीडियो को देखिए आप लोग। यहाँ पे 43,500 का कॉल ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा नेकेड पोजीशन ऐड स्टॉप लॉस, तो हम लोग उस प्लस ऐड का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लिमिट प्राइस देखो सेट कर रहा हूँ मैं, कितना पे लिया था मैंने 439.20, तो मैंने 360 का कुछ 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है इसमें आप लोग को दिखाने के लिए। वैसे मैं 70 लेता ही हूँ बैंक निफ्टी में, यूजुअली रहता ही है 70, 60, 50 पॉइंट का रहता है स्टॉप लॉस। तो ये देखो 369 एंड ये जो अपना लिमिट प्राइस होगा ना वो थोड़ा ऊपर होगा, सॉरी थोड़ा कम होगा ट्रिगर प्राइस से। ये देखो 368.05 एंड 369.05, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा तो हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा लॉस लेके हम लोग वापस मार्केट से निकल जाएंगे। ये देखो ऑर्डर लग चुका है यहाँ पे, अपना पोजीशन के बगल में देख रहे होगे ऑर्डर, उस पर अगर आप जाके देखोगे तो आप लोग का ऑर्डर लग चुका है। मार्केट वहाँ पे आएगा तो